देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा है। दौरे का दूसरा दिन है। मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं और मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री ने की है। सीएम ने मां त्रिपुरा सुंदरी की आरती की। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के गेस्ट हाउस में संभाग स्तरीय अधिकारियों की मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। बैठक लेने के बाद होंगे पंचायत समिति तलवाड़ा के लिए रवाना। मुख्यमंत्री तलवाड़ा में प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होना है। मुख्यमंत्री को तलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो देखिए, दर्शन पूजन हो चुका है, मां का आशीर्वाद ले लिया है, लेकिन अब संभाग स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं और उसके बाद रवानगी होगी तलवाड़ा के लिए, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाएगा चलते चलते और साथ ही साथ उनसे यह भी अपील की जाएगी कि आप अपनी ही तरह लोगों को भी शिविर के लिए जागरूक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में पता चल सके और वो भी इसका लाभ ले सके। ये तस्वीरें आज के कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का बांसवाड़ा का दौरा है। बेहद अहम ये दौरा इसलिए भी है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य ये क्षेत्र है, जहां पर आदिवासियों की समस्याओं और साथ ही साथ उनकी मूलभूत सुविधाएं, उन्हें क्या चाहिए, इसको लेकर ज्यादा मुख्यमंत्री समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अधिकारियों के साथ संभाग स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं और देखिए, कहा जाता है कि समाधान करने के लिए समस्या का पता होना जरूरी है और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी भी पार्टी की तरफ से चल रही है। साथ ही साथ प्रदेश की कमान हाथ में मुख्यमंत्री के और हर एक व्यक्ति का, हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का, हर एक जाति का ख्याल रखना है और इसलिए उस हिसाब से पूरी प्लानिंग भी की गई है कि कहां, किस दिन, कौन से क्षेत्र में जाना है। उन जिलों के लोगों को समझना है, क्योंकि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या वो अपने मुखिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनकी मंशा है और क्या चल रहा है क्षेत्र में। इस सभी बातें पता चल पाती हैं क्योंकि अब सेशन की शुरुआत भी होने वाली है 19 तारीख से। उसमें भी क्षेत्र की समस्याओं को विधायकों के द्वारा उठाया जाएगा, सरकार के समक्ष बातों को रखा जाएगा और इस बार मजबूत विपक्ष भी है। तो कुल मिलाकर काफी अहम सत्र रहने वाला है। पहला सत्र बेहद अहम रहेगा, लेकिन फिलहाल ये सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। बांसवाड़ा दौरे का दूसरा दिन है और आज भी कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहेंगे। अब यहाँ से क्योंकि संभाग स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे तलवाड़ा पंचायत समिति के लिए, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया जाएगा। पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पीके अग्रवाल, अभी अधिकारियों की संभाग स्तरीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कुछ पता चल पा रहा है कि भीतर से कि क्या चर्चा है, क्या एजेंडा है और किस तरीके से पूरी ये बैठक रहने वाली है? दीपिका, दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है वो यही है कि किस तरह से प्रदेश की जनता को कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके और इसी के संबंध में वो अधिकारियों से बंटूगंज चर्चा भी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से किसी भी योजना का लाभ किसी भी लाभार्थी को मिलने से वंचित ना रहे। 100% लाभ उन लाभार्थियों को मिले जिनके लिए योजना बनाई गई है और इसी के उद्देश्य से ये शिविर लगाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में जिस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्या उनको परेशानी हो रही है, एक एक बात को लेकर फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। दूसरा बैठक का एजेंडा ये है कि जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गहलोत सरकार की थी या दूसरी कोई योजना है, उनको कैसे और बेहतर किया जा सकता है जिससे आम आदमी को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी वंचित है जिसको लाभ मिल सकता है उसको लाभ मिलना चाहिए, किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो एक के बाद एक वो बात कर रहे हैं अधिकारियों से और जिस तरह से अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, साफ शब्दों में कहा है कि
धरातल पर काम होना चाहिए, कागजों में काम नहीं होना चाहिए। और जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसके एजेंडे पर भी उन्होंने चर्चा की है अधिकारियों से और बात की है कि जिस तरह से हर विभाग का जो एजेंडा बना है 100 दिवसीय एजेंडा, उसमें 100 दिन की कार्य योजना में जो फीडबैक निकल के सामने आएंगे उसके आधार पर कुछ योजनाओं का रिव्यू भी होगा और कुछ योजनाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि प्रदेश की जनता जिस तरह से उम्मीद लगा रखी है, जिस तरह से उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, जिस उद्देश्य से उन्होंने सरकार को चुना है, भाजपा सरकार सत्ता में आई, वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, राज्य की योजना हो या केंद्र की कल्याणकारी योजना हो, हर योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले और समय पर मिले। क्योंकि किसी भी न्याय मिलने में देरी होना वो भी अन्याय के समान होता है। तो उनका कहना है कि किसी को भी देरी नहीं होनी चाहिए, जो योजना है उसका ठीक से लाभ उनको मिल जाए। जी ठीक है, पीके अग्रवाल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।